नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। और हमारी आज की क्लास बनेगी नंबर ऑफ जीरोज के वो क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पिछली क्लास को हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे और एंड में लिखा है आपको कहाँ तक पहुँचना है 200। ठीक, 200 के अंत से जीरोज की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, कुछ विशेष नहीं करना है। देखेंगे आप ये वाला सवाल, ठीक है। देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 1, बोलिए लिख सकते हैं 2 में 1 का गुणा करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 2 में हम 1 का गुणा कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप इतनी बात जानते हैं तो देखिए आगे इसको तोड़ें तो आप क्या कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक। आगे 2 गुणे 3, ठीक, इंटू डॉट 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 2 इंटू 100। बोलिए सभी लोग, कोई दिक्कत है? इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब सुनिए ध्यान से, 2 हर देखिए एक गैपिंग होकर बन रहा है ये सीरीज, ठीक है, एक गैपिंग होकर सीरीज बन रही है। कैसे देखिए 2 फिर 3 नहीं है 4 फिर 5 नहीं है 6 फिर 7 नहीं होगा फिर 8, इसी प्रकार से ये सीरीज बनती जा रही है आगे, ठीक है ना। अगर हम इस सीरीज में से 2 को कॉमन लें तो 2 की घात आपका 100 कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, इस प्रकार से आप जाएंगे 2 इंटू 100 तक। कहाँ तक जाएंगे? 2 इंटू 100 तक। तो 2 की पावर 100 आपका बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से बचेगा अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था, याद करिए कि 2 का गुणा चाहे जितनी बार करा लीजिए आपको 0 एक भी नहीं मिलेगा जब तक 2 की मल्टीप्लाई 5 से नहीं होती है, ठीक है। तो 2 की घात 100 है। अगर हम देखिए इसमें अब आपको 5 की घात नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन इसमें 5 की घात मिल सकती है। तो इसमें 5 की घात आप ढूंढ लीजिए। 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 20 बचा हुआ है, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4। मतलब देखिए यहाँ पे आपको कितनी बार 5 मिलेगा 24 बार। कितनी बार 5 मिलेगा 24 बार, ठीक। और जब 24 बार आपको 5 मिलेगा, 5 की घात 24 और 2 की घात 100, ठीक, तो कितनी बार दोनों का गुणा होगा आपस में? केवल 24 बार। तो शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी आपकी 24। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, सवाल को समझ लीजिए और करिए, बहुत ही मजेदार सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डैश डैश डैश। आप इस तरह से जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? ध्यान दीजिए, कहाँ तक पहुँचेंगे 50 तक, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम आप उसी तरह से कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे करना है, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं आप। 5 इंटू 1, ठीक, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, देन 5 इंटू 3, ठीक। ऐसे आप जाइए, कहाँ तक जाएंगे 5 इंटू 10 तक, 5 इंटू 10 तक, ठीक है ना। फिर आप कॉमन क्या लेंगे? देखिए सब में कॉमन आपका 5 कॉमन है। कितनी बार है 10 बार। तो 5 की घात 10, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 10 तक, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर निकाल लें, क्या निकाल लें? यहाँ पर आप 2 की घात निकाल लें, 2 की घात निकाल लें अगर इसमें, तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए बहुत लंबा होता, अगर 100 तक होता तब हम 100 को 2 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए 1 2 आपको यहीं मिल गया, ठीक, 3 फिर 4 में आपको 2 गुणे 2 मिल जाएगा, ठीक, 5 में कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़िए तो 2 गुणे 3 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे आप 7 कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 2 गुणे 2 8 मिल जाएगा आपको। फिर 9 में कुछ नहीं मिलेगा, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद 10 तो 5 गुणे 2। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए आपके, ठीक है। और फिर से 5 काउंट कर लो, 1 और 2 5, मतलब आपके पास 5 की संख्या 10 यहाँ हो गई, 2 फिर मिल गई आपको, और 2 की संख्या कितनी हो गई 8, ठीक है। अब 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 12 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, जब इसकी पावर 8 है तो जितनी बार 2 और 5 का गुणा होगा उतने ही जीरो मिलेंगे। यहाँ पे कितनी बार गुणा हो रहा है दोस्त?
यहाँ पे 8 बार हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 8 0, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की परीक्षाएं हो गई आपकी, ठीक है। CHSL आने वाला है, पेपर अगस्त में है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। और CGL में तो फेवरेट सवाल है बनता है इससे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आपका लिखा 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50, इस तरह से गुणा करते हुए लेकर गए हैं ये 125 तक। इस तरह से बढ़ते हुए लेकर कहाँ तक गए हैं ये 125 तक। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए। 5 को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, ठीक। 25 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक। 40 देखिए 5 8 40, तो 5 गुणे 2 की घात 3 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ध्यान दिए रहिएगा। 50 देखिए, तो 25 गुना 50 मतलब कि 5 का स्क्वायर और 2 लिख सकते हैं आप 25 को, ठीक है ना, 50 को। 55 की बात करें अगर तो 5 गुणे 11 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है। 125 की बात करें तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं आप, ठीक। 65 की बात करें तो 13 × 5 = 65 होता है, 5 गुणे 13 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 80 की बात करें तो 16 × 5 = 80 होता है, 2 की घात 4 गुणे 5, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 × 80, ठीक है ना। इतना। अब इसमें आपको ढूंढना है कि 5 की कितनी घात है, तो 1 2 3 2 5, 5 हो गया, 6 2 8 1 9, 9 और 3 12 और 1 13। 5 की घात कितनी बन रही है दोस्त, 13। 5 की घात कितनी बन रही है दोस्त, 13, ठीक है ना। फिर से एक बार काउंट कर लो चाहे तो, 1 2 3 2 5 6 2 8 9 3 12 1 13 1 14, 14 घात बन रही है, ठीक है। चलो 2 की घात गिन लेते हैं, देख लो। 1 4 हो गया आपका, 1 5 हो गया, ठीक। 5 और 4 9, 9 हो गया, ठीक है ना। 2 की घात आपकी बन रही है 9। 2 की घात कितनी बन रही है दोस्त, 9। तो जीरोज की संख्या अगर आपको फाइंड करने के लिए कहेगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, जब चूंकि ये 9 ही बार गुणा करा रहा है 5 से 2, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 9 जीरो। चलिए आते हैं हम अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल आपके सामने लिखा है फैक्टोरियल 25 × फैक्टोरियल 32 × फैक्टोरियल 45, ठीक है ना। इसको सॉल्व अगर आप ध्यान दें तो फैक्टोरियल 25 का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करके 25 तक का गुणा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आप जान जाएंगे कि इसमें 2 की संख्या ज़्यादा ही होगी, 2 की संख्या ज़्यादा ही होगी। 1 गुणे 2 1 मिल गया, फिर 4 पे आपको 2 मिल जाएगा, फिर 8 पे आपको मिल जाएगा, तो कई सारे आपको 2 यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप फाइंड भी कर सकते हैं कि 25 लिखा है, आप फैक्टोरियल भूल जाइए, 25 को सीधे सीधे आप 2 से भाग लगा देंगे तो 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर से आप इसे भाग लगा देंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप 6 को भाग लगा देंगे 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर से आप कर देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 6 18 3 21 1 22, 2 की संख्या लगभग कितनी आ जाएगी आपके पास, 22, ठीक है ना। तो मैं आपको बता भी रहा था कि 2 की संख्या ज़्यादा आएगी यहाँ पे, इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको सोच लेना चाहिए खुद से, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर हम 5 की संख्या निकाल लें, अगर हम 5 की संख्या निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। 5 × 5 = 25, फिर से आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे और 5 × 1 = 5। जब तक जो भागफल है वो भाजक से कम ना आए, भाजक से कम ना आए, तब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक है ना। 5 और 1 6, 6 5 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अगली सीरीज में देख लीजिए फैक्टोरियल 32 में कितने 5 मिलेंगे, तो 5 छक 30, शेषफल काउंट नहीं करना है, जो रिमाइंडर आता है उसे काउंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। 6 से फिर आप भाग लगा देंगे, 5 से फिर भाग लगाएंगे आप 6 को, तो आएगा आपका यहाँ पर 1, ठीक। तो 6 1 7 बार 5 आपको यहाँ पर मिल गया। 45 की बात करें अगर तो देखिए 5 9 45, फिर आप 9 से 9 को करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 9 45, 5 1 कम 5, ठीक। ये हो गया आपका 10। तो आपको कितने 5 मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से, 6 इधर, 7 6 13, 13 और 10 23 5। इस पूरी सीरीज में आपको 23 बार 5 का दर्शन होगा। फिर से सुनिए, इस पूरी सीरीज में आपको 23 बार 5 का दर्शन होगा और 2 का दर्शन आपको बहुत बार होगा, 2 आपको बहुत बार मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको लेकर अभी दिखाया था केवल 25 में ही, ठीक है। तो अगर
23 ही बार दर्शन हो रहा है 5 का, 23 बार दिख रहा है 5, तो कितनी बार गुणा कराएगा 2 से, तो 23 बार कराएगा, और जितनी बार गुणा कराएगा 2 से उतने जीरो बनेंगे, तो 23 जीरो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, फैक्टोरियल 1140 फैक्टोरियल 358 इंटू फैक्टोरियल 171। ठीक है ना। ये सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह से कैलकुलेट होगा दोस्तों, इस सवाल को आप लोग खुद से लगाइएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, 10 + 100 + 1000 और डॉट 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 गया है सवाल 10 लाख तक। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, ये सीरीज कोई बन रही है और इस सीरीज में पूछा है कि इन सभी को जोड़ दिया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्त ज़्यादा ध्यान देना, 10 1000 + 100 + 10। ठीक है ना। अगर आप जोड़ें इसको, यहीं आप जोड़ के देखिए, तो देखिए अंत में 0 फिर 1 फिर 1 ठीक फिर 1, 1110, मतलब अंत में शून्य कितना बन रहा है 1। अब चाहे आप जितनी बार जोड़ते चले जाओ इस सीरीज को, ठीक है, अंत में देखो शून्य 1 ही रहेगा। मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो गया, शून्यों की संख्या, तो आंसर 1 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है और इसको सॉल्व करने के चक्कर में जो भी फंसा उसका सवाल गलत हो जाता है। तो कृपया करके इतना आप ध्यान दिए रहिएगा, आंसर इसका 0 ही आएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए बहुत ध्यान से। अगला सवाल है 1 × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 4 की पावर 4, ठीक 3 की पावर 3 था, × 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 × 100 की पावर 100। ठीक, में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, ये सवाल है आपका। ठीक है ना। तो इस सवाल को कैसे आप लगा सकते हैं, जरा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से ये भी सवाल आपका हो जाएगा। देखिए दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है ना। और बहुत ही लॉजिकल सवाल है, CGL मेंस में पूछा गया है ये सवाल, मेंस का सवाल है, मेंस लेवल का, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, मैंने कहा 100 नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने की सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप ये देखिए कि 5 और 2 का गुणा कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या एक जो कि इवन जो कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है, उसको 5 से गुणा कराया जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, 5 ही आ जाए कोई मतलब नहीं, 5 या 15 करा दें कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि 2 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है इस सवाल में। तो 2 का स्क्वायर बिल्कुल 2 मिलेगा, 4 की पावर 4 बिल्कुल 2 मिलेगा, 6 की पावर 6 बिल्कुल हमें 2 मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से बढ़ते हुए 8 की पावर 8 पर भी हमें 2 मिलेगा, और बढ़ते हुए हम चले जाएंगे अगर 100 की पावर 100 तक, तो भी हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सुनिए ध्यान से, देखना है आपको, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई दोस्त, तो बहुत ध्यान सुनेंगे आप। यहाँ सभी जगह आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए तो 4 दूना 8 मिलेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे लगभग मिलेगा आपको 6 2। ठीक है ना। तो इस तरह से आप बढ़ते हुए जाएंगे तो बहुत सारे 2 की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। अब आप अगर इसमें किसी तरह से 5 की संख्या निकाल लें, 5 की संख्या निकाल लें, ठीक है, क्योंकि 5 हमें ज़्यादा गैपिंग पे मिलेगा, 2 हमें कम गैपिंग पे मिल रहा था, 5 हमें ज़्यादा की गैपिंग पे मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 5 की संख्या कम होगी। ठीक है। तो 2 को फाइंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, केवल 5 की संख्या को फाइंड करिए। ठीक है। देखेंगे आप 5 की घात 5, ठीक, एक जगह तो यहाँ मिलेगा आपको, इंटू अब 5 की गैपिंग पे मिलेगा। ठीक है ना। 15 की घात 15 इंटू 20 की घात 20, और ऐसे आप चले जाएंगे तो चले जाएंगे 100 की घात 100 तक। ठीक है। 100 की घात 100 तक। अब देखिए ये सीरीज बन रही है, ये एक सीरीज बन रही है, आप देख रहे होंगे। कौन सी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अभी आपको आगे पढ़ना है, लेकिन इसका उपयोग मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि समांतर श्रेणी के पदों का योग, अगर हम इनके पदों का योग निकाल लें तो हमें 5 की संख्या पता चल जाएगी। अगर हम इनके पदों का योग निकाल लें तो हमें 5 की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है, समांतर श्रेणी के पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, n/2 a + l। ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, l क्या हो गया आपका लास्ट, ठीक, लास्ट नंबर जो होता है। ठीक है।
ए क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ए क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर, एन क्या हो गया आपके पदों की संख्या, एन क्या है आपका पदों की संख्या, एन क्या है पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पर हमें पदों की संख्या भी नहीं पता है। आप चाहें तो पदों की संख्या निकाल सकते हैं। 100 को 5 से भाग कर दीजिए, 20 पद आपके आ जाएंगे। अगर आप फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं तो पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला भी होता है n इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कैसे सुन लीजिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, देखिए 10 में से 5 गया 5, ठीक, -1, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा। 95/5 -1, 95/5, सॉरी यहाँ पर प्लस होता है दोस्त, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। 100 - 5/5 + 1, ठीक है, 95 + 1, ये आपका आ जाएगा 100/5, देन सॉल्व हो गया जाएगा 20। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 20 ही आ रहा है। फॉर्मूले में रखेंगे 20/2, a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 5 प्लस लास्ट नंबर 100, ये हो जाएगा आपका 105, और 105 गुणे 10, 105 गुणे 10 हो जाएगा आपका 1050, 1050। तो ये थी 5 की संख्या। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर 2 बार 5 मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, ठीक है। हमने अभी एक बार 5 को काउंट करके निकाला है। अब हमें देखना है 2 बार 5 कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 बार 5 कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। देखिए एक तो आपको मिलेगा 25 की घात 25 पे, 5 गुणे 5, ठीक। फिर देखिए एक आपको मिलेगा 50, 50 की घात 50 पे, ठीक, 50 की घात 50 पे, ठीक। एक आपको मिलेगा 75 की घात 75 पे, ठीक है। 2 बार 5, 25 की 75 होता है, 5 गुणे 5 गुणे 3 में तोड़ देंगे, ठीक है ना। एक आपको मिल जाएगा 100 की घात 100 पे, 100 की घात 100 पे, ठीक है। एक आपको कहाँ मिल जाएगा 100 की घात 100 पे, ठीक। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ आपको 5 मिल रहे हैं जो दोहराए जा रहे हैं। इसको तोड़ें अगर आप तो 5 की घात 25 गुणे 5 की घात 25, ठीक है। एक बार 5 हम निकाल चुके हैं, अगली बार का 5 निकालना है। तो देखिए 25 केवल एक घात ले रहे हैं, 5 घात 25 मतलब 25 को लेना है। 25 25 50 होता है, लेकिन हमें लेना कि कितनी घात है, केवल एक ही घात लेना है, मतलब कि 25, ठीक है। तो देखिए ये समझाने के लिए मैंने किया था आपको, यहाँ पर 2 5 होगा, 5 गुणे 5, एक बार 25 हमने ले लिया है, एक बार 25 ले लो, ठीक। यहाँ पर भी इसी प्रकार से 2 बार 5 होगा, एक बार 5 की हमने 50 ले ली है, एक बार 50 और ले लो, 25 50 और 25 75। इसी प्रकार से यहाँ पर 75 150, इसी प्रकार से यहाँ पर तो 100 जुड़ जाएगा, 150 प्लस 100 250। तो आपके पास कुल जीरोज की संख्या कितनी आ जाएगी, 250 प्लस 1050, आंसर आ जाएगा आपका 1300। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1300। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, इसको बार बार चलाकर वीडियो देख लेना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको समझा दूंगा फिर से। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखा हुआ सामने देखो, 3 की घात 123 गुणे 3 की घात 122 गुणे 3 की घात 121। बहुत आसान सवाल है, ये भी मेन से पूछा गया था, हालांकि इसका लेवल नहीं था मेन से पूछने का, लेकिन फिर भी मेन से पूछ लिया गया था। देख लीजिए सवाल, 3 की घात 123 लिखा हुआ है, माइनस 3 की घात 122 माइनस 3 की घात 121, इसी प्रकार से गुणा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए आप सवाल। देखिए पहले इस टर्म को हम देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से 3 की घात 121 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 3 की घात 1 माइनस 3 की पावर 0, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो सवाल, कोई बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 2 की घात 119 कॉमन ले लो, 2 की घात 119 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 1 माइनस 2 की घात 0, ठीक है ना। तो देखो इसे हल करोगे, 3 की घात 121 का 0 में कोई भी नहीं मतलब है, 3 को तुम जितनी बार गुणा करा दोगे 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे लास्ट में छोड़ना ही है, चाहे अभी छोड़ दो चाहे बाद में छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। एक बार 5 तुम्हें यहाँ पर मिल गया है, एक बार 5 आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। इसको हल करो, 2 की घात 119 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो 4 में से आप 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1, 2 की घात 119, ठीक, 2 की घात 119। अब जरा सा ध्यान दो, कितनी बार तुम्हें 5 मिल रहा है, 2 तो 119 बार मिल रहा है, 3 का कोई मतलब नहीं है 0 लाने में। 5 कितनी बार मिल रहा है, एक बार मिल रहा है, तो एक ही बार गुणा करा के एक ही 0 बनाएगा, मतलब 0 की संख्या कितनी हो जाएगी 1, 0 की संख्या कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। ये हो गया आपके आज के सवाल।
और आपका अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे जितने भी प्रकार के जोड़ होते हैं, जितने भी प्रकार के एडिशन हैं, सबके बारे में पढ़ डालेंगे। कुछ विविध प्रश्नों के बारे में जानकारी करेंगे। एपीजीपी बचा हुआ आपका, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं रोकेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है आपने, और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आने वाली है एक